हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छी सेहत होगी। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का रहने वाला है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फोर्थ लेक्चर है। आशा करता हूँ आपको जो पुराने लेक्चर जो 3 लेक्चर्स हैं वो अच्छे आए होंगे, ठीक, अच्छे से समझ आए होंगे, सॉरी। ठीक है। और साथ में यार रिस्पॉन्स दे दो यार। पहली वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, दूसरी वीडियो पे उससे कम, और फिर उसके बाद गिरता जा रहा है। अगर पढ़ाने में कोई कमी है तो ये बता दो, कमेंट में बता देना कि अगर पढ़ाने में कोई कमी है तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई और पढ़ा देगा। ठीक है। लेकिन आप ऐसे डीमोटिवेट करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम भी इंसान ही हैं, हमें भी मोटिवेशन चाहिए। ठीक है। तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो दे दो। और इस वीडियो के लिए अब मैं टारगेट रखूँगा 1000 व्यूज़। 1000 व्यूज़ तो एटलीस्ट होने चाहिए। 1000 व्यूज़ होंगे हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है। इसका मतलब बच्चे देख रहे हैं। आप देखोगे ही नहीं तो हम वीडियो बनाएंगे ही क्यों। ठीक है। तो देखो, वीडियोस देखो, शेयर करो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। तो पहला जो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमने डिस्कस किया भी है, पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। ठीक है। इंटर रिलेशन जो भी हैं ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच में ऑन लैंड, उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। ठीक है। उसकी स्टडी को टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी कहेंगे हम। ठीक है। टॉपोग्राफिक फीचर्स जो हैं, जैसे वैलीज, माउंटेन्स और स्लोप्स जितने भी हैं, उनमें जो चेंजेस हैं, अलग अलग वेरिएशंस जो हैं, उनसे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। और यही डिफरेंसेस जो हैं मटेरियल यानी कि अबायोटिक और बायोटिक डाइवर्सिटीज़ में, दोनों में रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है। एल्टीट्यूडनल और लैटिट्यूडनल वेरिएशंस जो हैं, इनसे शिफ्ट्स या डिफरेंसेस जो हैं वो क्रिएट होते हैं क्लाइमेटिक पैटर्न्स में। इन्हीं की डिफरेंसेस की वजह से जो है ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसको 4 भागों में बांटा हुआ है। टुंड्रा इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। पहला हमारा रहेगा यहाँ पर टुंड्रा इकोसिस्टम। क्या होता है ये? इसका मतलब है बैरन लैंड, बंजर ज़मीन। ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेवर होंगी। सेवर का मतलब होगी कि मतलब हो गया कि जहाँ पर थोड़ी मुश्किल है, जहाँ आम जनजाति जो है वो रह नहीं सकती। ठीक है। तो वो टुंड्रा रीजन आ गया। इनको भी 2 टाइप्स में बांटा गया, आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा। ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें आर्कटिक टुंड्रा देखने को मिलेगा, जो पोलर आइस कैप जो है उसके नीचे जो बेल्ट होगी, एक लैंड की जो बेल्ट होगी वहाँ पर। ठीक है। ज़्यादातर जो नॉर्थन फ्रिंज है उसमें कनाडा, अलास्का, यूरोपियन रशिया, साइबेरिया एंड आइलैंड ग्रुप, जितना भी आर्कटिक ओशन का, वो यहाँ पर इस श्रेणी में आता है, इस आर्कटिक टुंड्रा की श्रेणी में। ठीक है। साउथ पोल में टुंड्रा जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है। साउथ पोल की साइड पे, अर्थ की साउथ पोल की साइड पे देखोगे आप, ठीक है, वो जो ये वाला रीजन जो है वो कम मिलेगा, ये वाला इकोसिस्टम कम मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है। बाकी जहाँ पर कंडीशन बहुत ज़्यादा सेवर होती है वहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है। अल्पाइन टुंड्रा हाई माउंटेन्स में पाई जाती है विद रिस्पेक्ट टू आर्कटिक माउंटेन्स। जितने भी आर्कटिक माउंटेन्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट में ये जो हैं अल्पाइन टुंड्रा जो हैं ये हाई माउंटेन्स में पाई जाती हैं। ठीक है। देयरफॉर अल्पाइन टुंड्रा जो है, डे और नाइट में इनमें वेरिएशंस आती हैं। ठीक है। एक हिसाब से मतलब जहाँ पर बहुत कम जनजातियाँ होंगी वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है टुंड्रा रीजन। ठीक है। वेजिटेशन यहाँ की क्या है? कॉटन ग्रास मिलेगा हमें, सजिस, ड्वार्फीथ, विलोज, बर्चिस एंड लाइचन्स। ठीक है। और एनिमल्स कौन कौन से होंगे यहाँ पर? रेनडियर मिलेगा, मस्क ऑक्स, आर्टिक हेयर, कार्बस, लेमिंग्स एंड स्क्वेरल, ये हमें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। जम्मू में भी थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो टुंड्रा रीजन का है। ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है? कम्प्लेक्स असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज। फॉरेस्ट का मतलब जंगल। जंगल में जो आप देख सकते हो कि बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, बहुत सारी वेजिटेशन, बहुत सारे फ्लोरा एंड फाना दोनों, ठीक है, ये पाए जाते हैं। कंडीशंस जो हैं वो बहुत ऑप्टिमम होती हैं। ठीक है। और टेम्परेचर जो है वहाँ का, क्या कहते हैं, बहुत सूटेबल होता है। ठीक है। इसलिए जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की कम्युनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा एस्टेब्लिश होती हैं वहाँ पर। सॉइल का नेचर जो है, क्लाइमेट जो है, लोकल टोपोग्राफी जो होगी, इससे
इस पे डिपेंड करता है कि ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी और उनकी अबेंडेंस क्या है फॉरेस्ट वेजिटेशन में। ठीक है, एवरग्रीन भी हो सकते हैं, डेसिडियस भी हो सकते हैं फॉरेस्ट। एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं ये हम डिस्कस करेंगे आगे। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ इनटू ब्रॉड लीफ्ड एंड नीडल लीफ्ड। ठीक है, इन दो तरीकों से हम इसको अलग कर सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है 3 मेजर कैटेगरीज में, कन्फिरियस, टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इनमें बांटा हुआ है। ठीक है, all these forest biomes are generally arranged on a gradient from north to south latitude or from high to lower latitude। ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पहला जो आता है हमारा वो आता है कन्फिरियस फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। कोल्ड रीजन्स जहाँ पर हाई रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट्स, ठीक है, जहाँ पर विंटर्स जो होंगी वो ज़्यादा होंगी और समर्स बहुत कम होंगी, कम समय के लिए समर्स रहेंगी। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट या कन्फिरियस फॉरेस्ट। यहाँ पर जो प्लांट स्पीशीज हैं, स्पोर्स, पाइन, फिर पाइन ट्रीज एट्सेट्रा, ये मिलेंगे। लिंक्स, वुल्फ, बियर, रेड फॉक्स, पॉर्क्यूपाइन, स्क्विरल वगैरह, ये जो हमारा वाला रीजन है ये ऑलमोस्ट कन्फिरियस फॉरेस्ट मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, इस तरीके का दिखता है हमें ये। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पर होगा। ठीक है, जो ट्रीज होंगे वो ब्रॉड लीव्ड होंगे और ये सीजन टू सीजन जो है अपने पत्ते जो हैं वो गिराते हैं, यहाँ के कुछ इस तरीके का फॉरेस्ट होगा। ठीक है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, और इनमें जो ग्रोथ होती है वो विंटर्स में नहीं होती है ज़्यादा, वो स्प्रिंग में होती है। ठीक है, बाहर के मौसम में यहाँ पर जो ग्रोथ है वो दिखती है, या जो लीव्स जो हैं वो हमें नए लीव्स उगने दिखाई देंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रेसिपिटेशन जो है यूनिफॉर्म रहती है यहाँ पर, बारिश वगैरह जो है। ठीक है, सॉइल्स ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट आर पॉडजोलिक एंड फेयरली डीप। पॉडजोलिक का मतलब हुआ यहाँ पर नमी जो है, नमी जो होगी मिट्टी में बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है यहाँ पर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समर्स होंगी, ठीक है, वो बहुत वार्म होंगी, समर्स आर वार्म, और वेट भी होती हैं। ठीक है, वेट समर्स होती हैं यहाँ पर, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज हमें नज़र आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ठीक है, सीजनैलिटी और टेम्परेचर और रेनफॉल, इससे हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, रेनफॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉग, हमें यहाँ पर धुंध वगैरह जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, और वाटर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, वाटर सोर्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको एक और नाम से जाना जाता है, होम ऑफ, कुछ इस तरीके से, होम ऑफ क्लियर वाटर। क्लियर वाटर, आप इंटरनेट पे जाके देख लेना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, क्लियर वाटर का होम इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो बहुत फ्रेश होता है। ठीक है, और रेनफॉल तो ये काज करता ही है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, इसीलिए इनका नाम रेन फॉरेस्ट रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, आई समझ, रेनफॉल जो होगी बहुत ज़्यादा होगी, और वेट और ड्राई पीरियड्स जो हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये भी वेट रहते हैं। ठीक है, मतलब 50% जो है ये वेट रहेगा, यही फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, और 50% जो है ये ड्राई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है, इक्वेटर के पास हमें मिलेगा ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैसे हमारे केरला वगैरह जो हैं, केरला वगैरह जितने भी वो वाले रीजन्स हैं इक्वेटर के पास में जो हैं, वहाँ पर हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मोस्ट डाइवर्स और रिच कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर।
ठीक है। दोनों टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है ये इस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी आपको। इक्वेटर के पास जैसे जायर जो है ये एक वहाँ पर रीजन है, ठीक है। जायर एक नाम है जगह का, ठीक है। यहाँ पर जो है ये भी रेन फॉरेस्ट है और काफ़ी मतलब घना फॉरेस्ट होता है ये, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है दोनों हाई रहते हैं, ठीक है। और रेनफॉल जो है, रेनफॉल भी यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर होता क्या है कि अगर सुबह आप उठते हो तो उस टाइम पे यहाँ पर थोड़ी बहुत धूप होगी, फिर बाद में बारिश लग जाएगी, फिर सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। फिर धुंध आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर बारिश पड़ेगी, फिर थोड़ा सा धूप निकलेगी। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और ऐसा ही पूरे साल यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसकी इमेज क्यों नहीं है, खैर छोड़ो। ब्रॉड लीफ्ड एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर जो जितने भी पेड़ जो होंगे ब्रॉड लीफ्ड बड़े बड़े पत्तों वाले होंगे, ठीक है। हाई रेनफॉल है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस जो है विंटर और समर में देखने को मिलता है। लेस टेम्परेचर देखने को टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है। मतलब यहाँ पर भी सेम ट्रॉपिकल की तरह ही, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह ही यहाँ पर टेम्परेचर बिहेवियर होगा। और यहाँ पर एपीफाइट्स जो हैं वो कॉमन है। एपीफाइट्स क्या होते हैं ये कमेंट में बताना, ठीक है। कमेंट में बताओ मुझे कि एपीफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रहने वाला है अब क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर रेनफॉल जो है बहुत कम होता है, ठीक है। 25 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर। कमेंट में मेरे को ये भी बताना कि ये जो रेनफॉल जो है इसको कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। इसको भी कमेंट में बताना, ठीक है। कैसे मेजर किया जाता है, यहाँ पर हमें कैसे पता चलता है कि 25 सेंटीमीटर या कहीं पर जो बारिश है वो कितनी हुई है, ठीक है। ग्रासलैंड में फॉरेस्ट सपोर्ट तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये डेजर्ट, मतलब समझ लो कि फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में जो है ग्रासलैंड होता है, ठीक है। जहाँ पर फॉरेस्ट तो बड़े बड़े पेड़ जो होंगे वो तो लगेंगे नहीं, लेकिन डेजर्ट भी नहीं होगा, ठीक है। ग्रासलैंड्स जो हैं ये टेम्परेट क्लाइमेट्स में मिलती हैं, ठीक है। मेनली हाई हाई हिमालयाज में, जैसे हमारे यहाँ पर जो धारें होती हैं ना, धार, ठीक है। हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ वो ध्रुव लगी होती है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके की ग्रासलैंड है, वो भी ग्रासलैंड होता है। बाकी की जो इंडिया की ग्रासलैंड्स जो हैं उसमें स्टीप्स और सवानाज, ठीक है, इन्हीं की बनी हुई होती हैं, ठीक है। यही इसमें पाई जाती हैं ग्रासलैंड में, ठीक है। कौन कौन सी ग्रासलैंड्स हैं, 4 मेजर ग्रासलैंड्स हैं, सेमी एरिड, ड्राई सब ह्यूमिड, मॉइस्ट सब ह्यूमिड और ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स, ठीक है। तो सेमी एरिड क्या है, नॉर्दर्न पोर्शन जितना भी है गुजरात का, राजस्थान का, ठीक है, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब जो है, ठीक है, वहाँ पर वैसा जोन है ये ग्रासलैंड का, ठीक है। यहाँ पर हिल्स पर्स और सैंड ड्यून्स जो हैं इनमें जो इनकी टोपोग्राफी है वो बटी हुई है, ठीक है। ड्राई ह्यूमिड जोन क्या है, पेनिनसुलर एरिया जितना भी है एक्सेप्ट नीलगिरी, नीलगिरी फॉरेस्ट के अलावा जितना भी पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुला क्या होता है ये भी कमेंट में बताना, ठीक है। बहुत इजी टर्म है, ठीक है। वो पूरा कवर करता है इंडिया का ड्राई सब ह्यूमिड, ठीक है। उसके बाद मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन, ठीक है। गंगा एलुवियल प्लेन जितना भी है नॉर्दर्न इंडिया का वो वाला कवर करता है। टोपोग्राफी लेवल जो है वो लो लाइंग है, ठीक है, और इल ड्रेन्ड है, ठीक है। ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स कौन से होते हैं, जहाँ पर माउंटेन का मतलब ये माउंटेनियस माउंटेन, ठीक है, यही मीनिंग है इसका, राइटिंग पे मत जाना। जैसे कि असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स हैं। सवाना इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ह्यूमिड फॉरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड शीप ग्रेजिंग। ये इसमें पता नहीं क्यों डाला हुआ है, खैर ठीक है। ये यहाँ के जो लोकेशंस हैं इंडिया में कुछ, वहाँ पर हमें ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स ये वाले नज़र आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है हमारा, डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम से आपको पता लग जाता है कि जहाँ पर रेतीली जगह जो होगी उसको डेजर्ट इकोसिस्टम कहेंगे। जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम एनुअल रेनफॉल होती है, ज़्यादातर हॉट होते हैं। ठीक है। लैक ऑफ रेन इन द मिड लैटिट्यूड इज ऑफन ड्यू टू स्टेबल हाई प्रेशर जोन्स। हाई प्रेशर जोन्स हैं। टेम्परेचर रीजन ऑफन लाइन रेन शेडोज, दैट इज वेयर हाई माउंटेन्स ब्लॉक ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हाई माउंटेन्स जितने भी होंगे उनकी वजह से जो मॉइस्चर है, जिसकी वजह से बारिश आती है, वो क्या कहते हैं यहाँ पर इनकी मॉइस्चर को ब्लॉक करता है। ठीक है, इसलिए इस जगह इनको रेन शेडो जोन भी कहा जाता है। ठीक है। बाकी तो यहाँ पर यहाँ की जो फ्लोरा फाना है वो बताई हुई है। ठीक है, ये देख लेना खुद से। कुछ इस तरीके का होता है हमारा डेजर्ट। ठीक है, ये हॉट डेजर्ट है। ठीक है, राजस्थान में जो थार डेजर्ट है वो भी एक तरीके का डेजर्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, एक टाइप है उसकी, इसको हॉट डेजर्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दिन है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, यही दिखाया जाता है। अप्रैल और जून में यहाँ पर हीट जो है इंटेंस होती है और विंड्स जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर विंड्स की वजह से यहाँ पर सैंड ड्यून्स भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये टीले जो बने हुए हैं यहाँ पर, ये सैंड ड्यून्स हैं। ये तेज़ हवाओं की वजह से बनते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट आप इंडिया में ये वाला पार्ट देख रहे हो राजस्थान का, ठीक है, ये डेजर्ट इकोसिस्टम शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो प्लांट्स जो होंगे वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो कैक्टस वगैरह जो हैं, कैक्टस वगैरह, झाड़ियाँ, बुशेस। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा आ गया कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख वाला जितना भी रीजन है वो कोल्ड डेजर्ट है, मतलब कि ठंडा है। ठीक है, ठंडा इलाका है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर पथरीला ही होता है सब कुछ। ठीक है, इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट नाम दिया हुआ है। हिमालयाज़ की माउंटेन्स जितनी भी हैं वहाँ वहाँ पर ये पाया जाता है। हमें ज़्यादातर लद्दाख का जो रीजन है, इंडिया में लद्दाख रीजन जो है वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है। आपने बचपन में मेरे ख्याल से सिक्स्थ में एक बुक पढ़ी होगी इंग्लिश की, वो कहानी के कैरेक्टर्स बताना मेरे को, कैरेक्टर्स कमेंट में बताना मेरे को कि कौन सी बुक में, इंग्लिश की बुक में आपने ये पढ़ा था कि कोल्ड डेजर्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो ये लद्दाख का जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये लद्दाख का पोर्शन, ये कोल्ड डेजर्ट का पोर्शन है। ठीक है, जैसे लेह, करगिल वगैरह, द्रास जो है ये कोल्ड डेजर्ट का हमारा पार्ट रहेगा। ठीक है, कुछ पार्ट जो है वो हिमाचल में भी है लेकिन बहुत लेस है। ठीक है, बाकी सिक्किम, उत्तरांचल, ठीक है, यहाँ पर लेस, बहुत कम पाया जाता है। ज़्यादा सबसे बड़ा जो कोल्ड डेजर्ट है वो यही लद्दाख है। ठीक है, मैप पे देख लेते हैं एक बार। ये देख लो, ये जो येलो पार्ट है, येलो, ये जो ये वाला जो हल्का हल्का सा येलो पार्ट जो है ये ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन यहाँ पर होगी। फिर ये देखो ब्लू पार्ट, ये वाला पार्ट जो है अल्पाइन या सब अल्पाइन। ठीक है, ड्राई टेम्परेचर वाले पार्ट हैं यहाँ पर कुछ कुछ जो थोड़े से डार्क ब्लू हैं। ठीक है, उसके बाद जो बिल्कुल ही ब्लू जो है मॉइस्ट टेम्परेट, ठीक है, ये हिमालयाज़ का पोर्शन जो है ये वाला, ठीक है, यही वाला आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल कन्फीरियस फॉरेस्ट जो है वो ये वाले पार्ट हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, आसानी से समझ आ जाएगी मैप पे। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ये वाले। ठीक है, ये आगे हमारे वेट और एवरग्रीन, अभी हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पर असम वाले पार्ट में, जो ये पार्ट जो थे यहाँ पर होंगे। ठीक है, सेमी एवरग्रीन पार्ट ये वाले आगे। ठीक है, और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ये दोबारा से बता दिया यहाँ पर, इसको नेग्लेक्ट ही करो। ठीक है, यही पार्ट हैं ये भी। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर के ऊपर आते हैं। जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न पार्ट में है, ये तो पता है आपको। ठीक है, एल्पाइन इकोसिस्टम, ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। हायर रीचेस जितने भी हैं जे.एंड.के के, जैसे लद्दाख है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ कश्मीर वैली, यहाँ पर अल्पाइन इकोसिस्टम मिलेगा हमें देखने को। ठीक है, अल्पाइन किसका
पार्ट है, किसकी काइंड है, ये बताना मेरे को कमेंट में, अगर वीडियो पूरी देख रहे हो तो। ठीक है, लो टेम्परेचर्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हार्श होंगी और वेजिटेशन जो है बहुत कम होगी। ठीक है, उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, ये भी कश्मीर वैली के कुछ पार्ट्स में, लोअर स्लोप्स जितने भी हैं। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। जो फॉरेस्ट हैं वो किससे करेक्टराइज्ड होते हैं, ब्रॉड लीव्ड जितने भी ट्रीज हैं, जैसे ओक, मेपल वगैरह हो गया, इनमें ये पाए जाएंगे। ठीक है, दे आल्सो सपोर्ट डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फना इंक्लूडिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, मैमल्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, यहाँ की डोमिनेंट डोमिनेंट बर्ड्स और एनिमल्स की स्पीशीज आप कमेंट में बताना। इन सभी जो टाइप्स जो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए, ये सब बताना। ठीक है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम सिस्टम कौन सा है, जम्मू रीजन का जो लोअर एल्टीट्यूड पार्ट है, जहाँ पर टीक, बैम्बू वगैरह, साल ये देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। जम्मू वाली साइड जाओगे आप, वहाँ पर जब शुरुआत में जम्मू स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर देखोगे आप ब्रॉड लीव्ड प्लांट्स हैं, ब्रॉड लीव्ड ट्रीज हैं वहाँ पर। ठीक है, वो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, वेटलैंड इकोसिस्टम कौन सा हो गया, जितने भी हमारे लेक्स वगैरह हैं वो वेटलैंड इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, वो तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, लेक्स वगैरह जितने भी हैं। ठीक है, ये तो अब वेटलैंड वाला जो आ गया ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ गया। ठीक है, ये एक्वेटिक में है। ठीक है, तो जो हमने ज़रूरी पढ़ना था वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम थे उनको पढ़ना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब मुझे लगता है कि डेजर्ट इकोसिस्टम और जो वेटलैंड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसको मैं इकट्ठा डाल दूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। हमारी ई बुक्स जो हैं उनको डाउनलोड करो। ठीक है, खुद देख लो एक बार। ठीक है, अपने दोस्तों से पूछ लेना जिन्होंने डाउनलोड करी होंगी, बहुत बढ़िया ई बुक्स हैं। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। गुड लक।